Good morning to all of you student. फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस की क्लास है ये आपकी। फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस में फर्स्ट यूनिट हम लोग स्टडी कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया है फर्स्ट यूनिट का टॉपिक री इंश्योरेंस। ठीक है, री इंश्योरेंस में लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया है मीनिंग ऑफ री इंश्योरेंस एंड नीड ऑफ री इंश्योरेंस, जो कि आपके सिलेबस में भी है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपके सिलेबस में मेथड्स ऑफ री इंश्योरेंस, जो कि हमने अभी तक स्टडी नहीं किया है। बट मेथड ऑफ री इंश्योरेंस स्टडी करने से पहले कुछ टर्म्स होते हैं जो री इंश्योरेंस में यूज़ किए जाते हैं। मीन्स कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो पुनर्बीमा में प्रयुक्त होते हैं, जो यूज़ किए जाते हैं। जो सारे टर्म्स की वर्ड्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए एज अ इंश्योरेंस स्टूडेंट, राइट। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे टर्म्स यूज्ड इन री इंश्योरेंस। ओके, तो री इंश्योरेंस में पुनर्बीमा में प्रयुक्त शब्द, हिंदी में पुनर्बीमा में प्रयुक्त शब्द। पुनर्बीमा में कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो प्रयुक्त होते हैं, या री इंश्योरेंस में कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं जो यूज्ड होते हैं, वो आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो री इंश्योरेंस में आपके बहुत सारे टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका डायरेक्ट इंश्योरर। डायरेक्ट इंश्योरर हिंदी में इसे बोलते हैं प्रत्यक्ष बीमाकर्ता। हिंदी में प्रत्यक्ष बीमाकर्ता। डायरेक्ट इंश्योरर क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसका मीनिंग। An insurance company which accepts the risk from the proposer and which is solely responsible to the policyholder for the obligations undertaken. Means direct insurer is an insurance company which accepts the risk from the proposer and which is solely responsible to the policyholder for the obligations undertaken. अब स्टार्ट कर, डायरेक्ट इंश्योरर क्या होता है, प्रत्यक्ष बीमा करता। डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी होती है जो कि इंडिविजुअल से, जो कि हमारे पॉलिसी होल्डर होते हैं, उनसे वो रिस्क को एक्सेप्ट करती है एंड विच इज सोलली रिस्पॉन्सिबल टू द पॉलिसी होल्डर फॉर द ऑब्लिगेशंस अंडरटेकन, और जो कि अकेले ही जिम्मेदार होती है जो भी इंडिविजुअल पॉलिसी होल्डर होते हैं उनके रिस्क के लिए। ठीक है, इसको फिर से मैं अदर शब्दों में बता देती हूँ आपको कि डायरेक्ट इंश्योरर इंश्योरेंस कंपनी को बोलते हैं जिसके आप जो भी कोई इंडिविजुअल कोई पॉलिसी जहाँ से लेते हैं, जो बीमा कराते हैं, जिस इंश्योरेंस कंपनी से वो पॉलिसी लेते हैं, जो इंश्योरेंस कंपनी उसके फर्दर फ्यूचर के रिस्क के लिए, भविष्य में जो भी उनको जोखिम है उनके लिए जिम्मेदार होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, उसे हम लोग डायरेक्ट इंश्योरर बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी आप देख सकते हो कि जिस कंपनी से हम लोग इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं वो कंपनी को री इंश्योरेंस टर्म्स में डायरेक्ट इंश्योरर या प्रत्यक्ष बीमाकर्ता बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। सेकंड आ जाइए। सेकंड इसमें आपका टर्म्स यूज्ड होता है री इंश्योरेंस में री इंश्योरर। री इंश्योरर हिंदी में पुनर्बीमा करता। हिंदी में पुनर्बीमा करता। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेकंड पॉइंट। री इंश्योरर क्या होता है, द इंश्योरेंस कंपनी विच प्रोवाइड्स री इंश्योरेंस कवर to the ceding company is called the reinsurer. वो इंश्योरेंस कंपनी जो अनदर इंश्योरेंस कंपनी को रिस्क या री इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करता है, उसे हम लोग री इंश्योरर बोलते हैं। या आप ऐसे देखिए
एक बीमा कंपनी जो अनदर बीमा कंपनी को उसके पुनर्बीमा का रिस्क, पुनर्बीमा का कवर प्रदान करती है, उसे हम लोग रीइंश्योरर बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कंपनी ए है और आपने कंपनी ए से कोई पॉलिसी ली है, इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। तो आपके लिए तो वो फर्दर कंपनी ए ही रिस्पॉन्सिबल है आपके रिस्क को कवर करने के लिए, बट अगेन कंपनी ए ने अपना कंपनी बी से रीइंश्योरेंस लिया, जो कि कंपनी बी ने कंपनी ए के रिस्क को कवर करने के लिए उसे रीइंश्योरेंस कवर दिया, वो है आपका रीइंश्योरर। तो जो कंपनी बी है वो रीइंश्योरर हुआ, पुनर्बीमा करता। और जहाँ से आप पॉलिसी लेते हो, इंडिविजुअल लोग डायरेक्ट जिससे पॉलिसी लेते हैं, वो है आपका डायरेक्ट इंश्योरर या आपका जो भी कंपनी ए है, प्रत्यक्ष बीमा करता। क्लियर है? थर्ड पॉइंट है आपका, सॉरी इसमें सेकंड में और है, रीइंश्योरर में, पुनर्बीमा करता में, द ऑफर मेड बाय द सीडिंग कंपनी इज एक्सेप्टेड बाय द रीइंश्योरर। तो जो रीइंश्योरर होता है, जो पुनर्बीमा कंपनी ए को जो प्रोवाइड करता है, उसे कंपनी ए जो है कुछ ऑफ़र भी देती है जिसे कि वो एक्सेप्ट करता है रीइंश्योरर। रीइंश्योरर में भी रीइंश्योरर कौन हो सकता है? दो कंडीशन है इसमें कि जो आपका पुनर्बीमा करता है, रीइंश्योरर है, वो दो कौन हो सकता है? इसमें दो कंडीशन है। फर्स्ट है इसमें आपका ए डायरेक्ट इंश्योरर हु इन एडिशन टू एक्सेप्टिंग डायरेक्ट बिजनेस ऑल्सो एक्सेप्ट्स रीइंश्योरेंस बिजनेस। रीइंश्योरर एक आपका प्रत्यक्ष बीमा करता हो सकता है जो कि आपसे, इंडिविजुअल से जिसने रिस्क को कवर करने के लिए डायरेक्ट एक्सेप्ट किया है, और वो रीइंश्योरेंस मीन्स पुनर्बीमा जो है उसने वो भी एक्सेप्ट किया है। दोनों चीज़ें जो एक्सेप्ट किया है वो आपका रीइंश्योरर है, ठीक है। सेकंड इसमें कंडीशन आता है ए प्रोफेशनल रीइंश्योरर who accepts only reinsurance business but does not transact direct business। सेकेंड आपका एक प्रोफेशनल, एक पेशेवर पुनर्बीमा करता को बोलते हैं जो कि सिर्फ आपसे रीइंश्योरेंस बिजनेस मीन्स पुनर्बीमा व्यवसाय एक्सेप्ट करता है और आपसे कोई सी भी प्रकार का प्रत्यक्ष व्यवसाय मीन्स डायरेक्ट बिजनेस नहीं करता है, ठीक है। क्लियर है? तो ये हमारा सेकेंड टर्म था। फर्स्ट टर्म हमने स्टडी किया प्रत्यक्ष बीमा करता, डायरेक्ट इंश्योरर। सेकेंड हमने स्टडी किया रीइंश्योरर, पुनर्बीमा करता। थर्ड आ जाइए, थर्ड पॉइंट है इसमें आपका सीडिंग कंपनी। थर्ड है सीडिंग कंपनी, जिसे हिंदी में भी सीडिंग कंपनी ही बोलते हैं। ये क्या है? इंश्योरेंस कंपनी दैट प्लेसेस री इंश्योरेंस बिजनेस ऑफ द ओरिजिनल रिस्क with a reinsuring company or the original insurer, the insurer who obtains a guarantee। ठीक है। सीडिंग कंपनी वो इंश्योरेंस कंपनी होती है जो कि डायरेक्ट री इंश्योरेंस बिजनेस को, वो ओरिजिनल रिस्क को किसी दूसरे कंपनी को ट्रांसफ़र करती है, मीन्स पुनर्बीमा किसी दूसरे कंपनी से लेती है, और द ओरिजिनल इंश्योरर या तो खुद ही वो इंश्योरर होती है, एंड द इंश्योरर हु ऑब्टेन्स अ गारंटी, और जो कि वो आपको गारंटी देती है। ऐसे समझिए, सीडिंग कंपनी वो इंश्योरेंस कंपनी होती है जिससे कि आप पॉलिसी लेते हो, ठीक है, जो कि आपके रिस्क को किसी और बीमा कंपनी को ट्रांसफ़र करती है, मीन्स किसी और कंपनी से पुनर्बीमा कराती है, और वही आपका ओरिजिनल इंश्योरर भी है। इंश्योरर मैंने स्टार्टिंग की फर्स्ट क्लास में ही बताया, इंश्योरर इंश्योरेंस कंपनी को बोलते हैं जिससे आप पॉलिसी खरीदते हो, ठीक है। तो वही आपकी ओरिजिनल इंश्योरेंस में वास्तविक आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है जो आपको गारंटी देती है आपके पॉलिसी पे कि फर्दर फ्यूचर में अगर कोई रिस्क होता है तो वो आपके रिस्क को कवर अप करेगी और उसे बियर करेगी। क्लियर है? तो ये होती है आपकी सीडिंग कंपनी। क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए, इसमें आपका फोर्थ पॉइंट है सेशन।
फोर्थ पॉइंट है सेशन, CESSIN, सेशन, CESSIN, सेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं पेशा, हिंदी में इसे बोलते हैं पेशा। सेशन क्या होता है, स्टार्ट करते हैं। सेशन इज द अमाउंट री इंश्योर्ड विद द री इंश्योरेंस, दैट इज टू से सीडेड टू द री इंश्योरर। सेशन क्या होता है, सेशन वो अमाउंट होता है, वो आपका मनी होता है, वो अमाउंट होता है जिसे कि बीमा कंपनी, जो कंपनी ए है वो कंपनी बी को, मतलब जिस अमाउंट को वो री इंश्योर्ड कराती है बीमा कंपनी, मीन्स पुनर्बीमा जितने अमाउंट का, जितने पैसे का कराती है, वो पैसा आपको री इंश्योरेंस कंपनी में सेशन उसे बोला जाता है। ठीक है, ऐसे देखिए, मीन्स कंपनी ए मैंने बताया था वो डायरेक्ट इंश्योरर है एंड कंपनी बी आपकी री इंश्योरर है। तो कंपनी ए ने जितने अमाउंट का कंपनी बी से री इंश्योरर मीन्स री इंश्योरेंस करवाया है, जितने अमाउंट का, उस अमाउंट को आप सेशन बोलते हो। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट टर्म है आपका, फिफ्थ टर्म है इसमें, री इंश्योरेंस पॉलिसी मीन्स पुनर्बीमा नीति। री इंश्योरेंस पॉलिसी मीन्स पुनर्बीमा नीति। ये क्या है? द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ री इंश्योरेंस, इट इज कॉल्ड, ऑल्सो कॉल्ड गारंटी पॉलिसी। री इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है? री इंश्योरेंस पॉलिसी वो पॉलिसी है जबकि आप, जो आपका इंश्योरेंस कंपनी होता है वो अनदर इंश्योरेंस कंपनी से जब री इंश्योरेंस पुनर्बीमा लेता है तो उस टाइम पर जो उन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक अनुबंध होता है, उसे हम लोग री इंश्योरेंस पॉलिसी या पुनर्बीमा नीति कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड गारंटी पॉलिसी, इसे गारंटी पॉलिसी भी कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। री इंश्योरेंस पॉलिसी वो है जबकि कंपनी ए और कंपनी बी, कंपनी ए कंपनी बी से जो री इंश्योरेंस लेती है, उन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो आपका री इंश्योरेंस पॉलिसी है। क्लियर इट? नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट आपका 6 पॉइंट है रिटेंशन। 6 पॉइंट है रिटेंशन, हिंदी में अवधारण, हिंदी में अवधारण। रिटेंशन क्या है, स्टार्ट करते हैं। दिस इज द अमाउंट retained by the ceding company for its own account. This is the amount retained by the ceding company for its own account, that is to say, maximum it is prepared to loss on anyone loss. रिटेंशन अमाउंट वो अमाउंट होता है जो सीडिंग कंपनी मीन्स जो डायरेक्ट आपका इंश्योरर है, जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी है, जो कंपनी ए है, वो अपने पास जितने अमाउंट को अपने अकाउंट में मीन्स अपने पास रखती है, वो अमाउंट को आप रिटेंशन बोलते हो। जैसे कि देखिए, फर्दर एक एग्जांपल ले लीजिए कि एक इंडिविजुअल ने कंपनी ए से 5 लाख का बीमा कराया, 5 लाख का बीमा कराया, इंश्योरेंस पॉलिसी ले, ठीक है। उस 5 लाख के पर 3 लाख का जो है कंपनी ए ने कंपनी बी से री इंश्योरेंस लिया, ठीक है। तो जो वो 3 लाख का जो लॉस कवर करेगा वो कंपनी बी कवर करेगा, ठीक है। और उसके अलावा जो रेस्ट 2 लाख है, जो 2 लाख है, जो रेस्ट 2 लाख अमाउंट है, वो कंपनी ए ने अपने ही पास रखा, उस पर पर्टिकुलर रिस्क जो भी होगा वो कंपनी ए कवर करेगी। तो वही जो 2 लाख कंपनी ए अपने पास रखती है, जो अपने पास जिसका वो री इंश्योरेंस नहीं कराती है, वो अमाउंट आप उसको रिटेंशन बोलते हो, ठीक है। क्लियर है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज नेट लिमिट और नेट होल्डिंग और नेट लाइन। रिटेंशन अमाउंट को आप ऑल्सो नोन एज, उसको नेट लिमिट भी बोल सकते हैं और नेट होल्डिंग भी बोल सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका सरप्लस। 7 पॉइंट है सरप्लस, अधिशेष। अधिशेष क्या होते हैं? दिस रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द सम इंश्योर्ड अंडर द पॉलिसी इशूड बाय द सीडिंग कंपनी एंड इट्स रिटेंशन। अगेन बता देती हूँ, सरप्लस रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द सम इंश्योर्ड अंडर द पॉलिसी
इंश्योर्ड बाय द सीडिंग कंपनी एंड इट्स रिटेंशन। सरप्लस वो अमाउंट है, ठीक है, जो सीडिंग कंपनी, जो डायरेक्ट इंश्योरर होता है, जो इंश्योरेंस कंपनी जितना सम इंश्योर्ड करती है किसी भी पॉलिसी के अंदर, जितना वो आपको, इतना पैसा आपको पर्टिकुलर इस पॉलिसी में देना है, इतना पॉलिसी में आपका इतना अमाउंट इंश्योर्ड है वो, एंड इट्स रिटेंशन, और जितना वो अपने पास रखती है, जितना अमाउंट वो अपने पास रखती है इंश्योरेंस कंपनी, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को आप सरप्लस बोलते हो। क्लियर है? चलिए, तो सरप्लस क्या हुआ, जितना इंश्योरेंस पॉलिसी से, जो भी हम पॉलिसी लेते हैं उसमें जितना आपका सम इंश्योर्ड होता है, जितना अमाउंट आपका बीमा होता है, और जितना इंश्योरेंस कंपनी अपने पास रखती है, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को सरप्लस बोलते हैं। राइट, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, 8.8 और लास्ट पॉइंट है आपका री इंश्योरेंस कमीशन। री इंश्योरेंस कमीशन मीन्स पुनर्बीमा आयोग, पुनर्बीमा आयोग। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये क्या है? इट रेफर्स टू द अमाउंट पेड बाय द री इंश्योरर to the insurer as a contribution to the acquisition and administration cost। री इंश्योरेंस कमीशन क्या है? री इंश्योरेंस कमीशन, री इंश्योरेंस कमीशन वो अमाउंट होता है जो कि इंश्योरेंस कंपनी री इंश्योरर कंपनी को एक कंट्रीब्यूशन के रूप में उसके रिस्क को कवर अप करने के लिए जो अमाउंट री इंश्योरर को पे करती है उसे आप री इंश्योरेंस कमीशन कहते हो। ऐसे ले लीजिए, जैसे कंपनी ए ने कंपनी बी से री इंश्योरेंस करवाया है अपने पर्टिकुलर जो भी अमाउंट का, तो कंपनी ए जो कि इंश्योरेंस कंपनी है वो कंपनी बी को जो कि री इंश्योरर है उसको जो कुछ कमीशन देगी उसके रिस्क को कवर करने के लिए, उसके पुनर्बीमा के लिए, वो अमाउंट आपका री इंश्योरेंस कमीशन कहलाता है। क्लियर है? री इंश्योरेंस कमीशन is a fixed percentage of premium received by the reinsurer। रीइंश्योरेंस जो कमीशन होता है वो आपका प्रीमियम जो भी होता है उसका एक फिक्स्ड परसेंटेज, एक निश्चित प्रतिशत होता है जो कि इंश्योरेंस कंपनी को, रीइंश्योरर को मीन्स पुनर्बीमाकर्ता को, इंश्योरेंस कंपनी को पुनर्बीमाकर्ता को देना होता है, मीन्स पे करना होता है। एक बार फिर से देख लीजिए, जो अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी मीन्स कंपनी ए कंपनी बी को मीन्स पुनर्बीमाकर्ता को जो अमाउंट एक फिक्स्ड परसेंटेज उसको पे करती है उसके रिस्क को फिर से री इंश्योरेंस करने के लिए, तो वो अमाउंट को हम लोग री इंश्योरेंस कमीशन मीन्स पुनर्बीमा कमीशन कहते हैं। क्लियर है? तो ये सारे टर्म्स थे आपके जो री इंश्योरेंस में वर्ड्स में यूज़ किए जाते हैं, जो मैंने आपको सारे एक्सप्लेन कर दिए। इसमें आपके 8 टर्मिनोलॉजी है, 8 टर्म्स है, 8 शब्द हैं जो पुनर्बीमा में यूज़ किए जाते हैं। ये सारे वर्ड्स आपको क्लियर हो गए, वो क्या क्या होते हैं मैंने सारे आपको पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब आपका इसमें नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ री इंश्योरेंस। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट टॉपिक है, ये टॉपिक आपका हो जाएगा मेथड्स ऑफ री इंश्योरेंस, तो आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में, अब जो भी ये क्लास आज यहीं ओवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेथड्स ऑफ री इंश्योरेंस स्टडी करेंगे और डिस्कस करेंगे कि री इंश्योरेंस के क्या क्या मेथड्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो द क्लास इज ओवर।